हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जीएस का एक टॉपिक, ज्योग्राफी से सन, सूर्य। सूर्य के बारे में जानेंगे, सूर्य क्या है और इससे महत्वपूर्ण बिंदु जो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य, पहली बात कि सूर्य जो है एक गैस का गोला है। गैस का गोला है जो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और बाकी के 2.5% अदर गैसेस मिले हुए हैं। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम, 4 हाइड्रोजन मिलकर के, 4 हाइड्रोजन के मिलने से, हाइड्रोजन के 4 अणु को मिलने से या संलयन से जो है एक हीलियम उत्पन्न होता है, और यह क्रिया लगातार होती रहती है, जिसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी सूर्य में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगर नाभिकीय संलयन नहीं होगा तो इसमें गर्मी उत्पन्न नहीं होगी, और सौरमंडल का जो है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। आगे की बात करेंगे तो हमारे वैज्ञानिक जो पोलैंड के व्यक्ति थे, केपलर, उन्होंने बताया कि सौरमंडल जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। लेकिन मेरे दोस्त, सौरमंडल जो है सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। इसके पहले लोग जानते थे कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में, वह भी गलत है, और यह भी हम नहीं कह सकते कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। हाँ, ये सही है कि हमारा जो सूर्य है वह हमारा दुग्ध मेखला, यानी जो आकाशगंगा है, जो हमारी मंदाकिनी है, उसके एक कोने में स्थित है। 35,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर जो है दुग्ध मेखला के एक कोने में हमारा सूर्य स्थित है। ध्यान पे रखेंगे, सूर्य कहाँ स्थित है? तो हमारे मंदाकिनी के एक कोने में स्थित है। कितना? तो 35,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। अब प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी मापने की, ब्रह्मांड वाले जो है, ब्रह्मांड में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है, और छोटी जो इकाई है प्रकाश वर्ष है। दोनों ध्यान पे रखना है। आगे की बात करेंगे तो केपलर की बातों को जो है कोपरनिकस ने भी सपोर्ट किया। कोपरनिकस ने भी कहा कि सही बात है, सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में ही है। तो इस प्रकार से इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया। इसके बारे में बात करेंगे तो सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और ऐसे बात करेंगे तो सूर्य हमारे पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है। कितना? 3,30,000 गुना लगभग हमारे पृथ्वी से जो है सूर्य भारी है, और कितना बड़ा है? तो 13 लाख गुना बड़ा है। और हमारी पृथ्वी से जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, कितना? 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर जो है हमारी पृथ्वी से सूर्य स्थित है। अब जरा गौर करेंगे, अब भी हमने बताया कि सूर्य बन के तैयार हो गया, और सौरमंडल का जो है यह एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। ये सही बात है।
सूर्य में खुद का प्रकाश है, नाभिकीय संलयन के कारण इसमें प्रकाश उत्पन्न होते हैं, जिस कारण से जो है इसे हम लोग तारा भी कह सकते हैं। यानी सूर्य एक क्या है, तारा भी है। और प्रत्येक तारे की अनुमानित आयु जो है 10 बिलियन वर्ष है, 10 बिलियन वर्ष होता है, जिसमें सूर्य का जो आयु है 5 बिलियन वर्ष समाप्त हो चुका है और 5 बिलियन वर्ष और बचा हुआ है। तो ये सूर्य के बारे में, आयु के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो सूर्य कितने वर्षों तक प्रकाश देता रहेगा, तो आप कहेंगे 10⁻11 वर्षों तक जो है यह प्रकाश हमें देता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं कि अगर सूर्य जो है निष्क्रिय हो गया, लाल दानव बन गया, डेड कर गया, तो हमारे पृथ्वी पर प्रकाश कहाँ से आएगा? तब हमारे पृथ्वी पर प्रकाश जो है इसके जो सबसे नज़दीकी तारा है, सूर्य से नज़दीकी जो तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा। प्रश्न भी पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपको बताना है। तो इसका प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आएगा। आगे की बात करें तो सूर्य की फिर बात करें तो सूर्य का जो है मात्र 2 अरबवां भाग प्रकाश का जो है 2 अरबवां भाग जो है हमारे पृथ्वी पर पहुंच पाता है। सोच लीजिए 2 अरबवां मतलब कितना कम पहुंचता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इसमें कितनी गर्मी होगी। अब मैं आपको गर्मी के बारे में बताता हूँ। सूर्य के पास जो है गर्मी की बात करेंगे तो इसका जो केंद्रीय भाग है, जो बीच का भाग है, बीच का भाग कहने का मतलब जो ये भाग है, इसका जो तापमान है 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। सोच सकते हैं आप कितना ज़्यादा है। और सूर्य के जो बाहरी भाग का तापमान है, कौन सा बाहरी, ये तो केंद्रीय भाग का हुआ, बाहरी भाग का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सोच लीजिए। इतना ही नहीं, सूर्य का जो है ठंडे भाग का जो तापमान है वह 1500 डिग्री सेल्सियस है। अब सोचने वाली बात है कि 1500 डिग्री सेल्सियस भाई किस हिसाब से ठंडा है? कोई हिसाब से ठंडा है, कोई हिसाब से नहीं। 1500 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री में तो जो है पानी उबल जाता है, और यहाँ 1500 डिग्री की बात हो रही है। नहीं, जिस समय सूर्य ग्रहण लगता है उस समय जो हमें भाग दिखाई पड़ते हैं, जो बाहरी भाग दिखाई पड़ते हैं, उस भाग को हम लोग कोरोना या क्रीटी के नाम से जानते हैं। और इसका तापमान जो है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 27 लाख डिग्री सेल्सियस। सूर्य का जो पूरा भाग, जो प्रकाश मंडल है, जो हमें दिखाई पड़ता है, उसे हम लोग प्रकाश मंडल ही कहते हैं, फोटोस्फीयर अंग्रेजी में। सूर्य का वैसा भाग जो हमें दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, यानी प्रकाश मंडल। ये पूरा हिस्सा क्या है? प्रकाश मंडल है। नहीं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे की बात करेंगे तो सूर्य का जो है बीच वाला भाग, यह विषुवतीय भाग और यह ध्रुवीय भाग। यानी सूर्य में भी जो है विषुवत और ध्रुव है। पॉइंट ये है कि सूर्य का जो है विषुवतीय भाग भी और ध्रुवीय भाग दोनों जो है घूर्णन करता है, और इसकी एक निश्चित स्पीड है। कितनी स्पीड है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से जो है सूर्य पूरब से पश्चिम घूम रहा है। कहाँ से कहाँ? सूरज भी घूमता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सूरज नहीं, पृथ्वी घूमती है, सूरज स्थिर है। नहीं, बिल्कुल गलत। सूर्य भी घूमता है और पृथ्वी भी घूमती है, दोनों। सूर्य पूरब से पश्चिम घूमता है, और सूर्य जो है हमारे यहाँ हमारे मंदाकिनी का जो है परिक्रमा करता है। और हमारा जो सूर्य है हमारे मंदाकिनी का एक परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष में जो है मंदाकिनी का यह एक परिक्रमा करता है, जिसे हम लोग कॉस्मस ईयर यानी ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। और कितने स्पीड से घुमा? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यह घूमता है। इसका जो है विषुवतीय भाग 25 दिनों में, जबकि ध्रुवीय भाग
35 दिनों में जो है एक चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। आगे की बात करेंगे तो सूर्य का जो प्रकाश है हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट, कहीं कहीं आपको 18 सेकेंड मिलेगा, कहीं कहीं 20 सेकेंड मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो 8 मिनट 18 सेकेंड में जो है सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाता है। सूर्य का जो है वॉल्यूम, आयतन लगातार बढ़ते जा रहा है। आने वाले समय में इसका आयतन इतना बढ़ जाएगा कि यह बुध को और शुक्र ग्रह को, दोनों को अपने अंदर समेट लेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूर्य ऊर्जा का भंडार है। और हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे सूर्य हैं, लेकिन हमारे सौरमंडल का एकमात्र प्राकृतिक तारा सूर्य ही है। यह भी पॉइंट है। आगे की बात करेंगे तो जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखे, कहाँ दिखे? उत्तरी ध्रुव पर जब सूर्य का प्रकाश दिखे तो उसे हम लोग ऑरोरा बोरेलियस कहते हैं। ऑरोरा बोरेलियस कहते हैं जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखे तब। और जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी ध्रुव पर दिखे तो उसे हम लोग ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहेंगे। इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आकर के परावर्तित हो जाए तो उसे हम लोग एल्बिडो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्बिडो के नाम से, एल्बिडो। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, सूर्य में जो है जब नाभिकीय संलयन होना बंद हो जाएगा तो इसे हम लोग लाल दानव तारा भी कहेंगे, यानी यह अपने मृत्यु के कगार पे पहुंच जाएगा। सूर्य में मेनली रूप से देखा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य का जो है रंग किसको बताता है या किसको दर्शाता है तो सूर्य का रंग ताप को बताता है। और सूर्य में 3 रंग होते हैं मेनली रूप से, कौन? तो लाल, सफ़ेद और नीला। अगर सूर्य का ताप सबसे अधिक हो तो उसका रंग नीला होगा, अगर ताप और कम हो तो सफ़ेद होगा, ताप अगर सबसे कम हो तो लाल होगा। सिंपली है कि 110 बल्ब जो आता है हमारे यहाँ उसको आप जलाइए, वोल्टेज कम होगा तो लाल दिखेगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा तो सफ़ेद दिखेगा, और भी वोल्टेज ज़्यादा होगा तो नीला दिखेगा, उसके बाद फ्यूज हो जाएगा। नहीं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ऐसे जनरली रूप से देखा जाए तो सूर्य में जो है सूर्य का प्रकाश सिर्फ और सिर्फ श्वेत होता है। और इस श्वेत यानी कि अभी वर्तमान में सूर्य का प्रकाश जो है श्वेत है। यह जो श्वेत प्रकाश है जब आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो यही श्वेत प्रकाश जो है हमारे यहाँ कितने रंग देता है? 7 रंग देता है, जिसको हम लोग बैजनिया पिनाला के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो सूर्य जो है सुबह के समय और शाम के समय दोनों समय जो है लाल दिखाई पड़ता है। क्यों? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, नहीं प्रकीर्णन फैलाव होता है, तो इस कारण से जो है सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है? लाल दिखाई पड़ता है। आगे की बात करेंगे सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अगर दिखाई पड़े तो किस कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई पड़ता है और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई पड़ता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि सूर्य से जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। और भी अगर इसमें आपको लग रहा हो कि प्रश्न की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। ये जो भी पॉइंट हम आपको बताए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप 2-3 बार ज़रूर देखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 साल तक जो है वैकेंसी नहीं आएगी, हर एक जो है सरकारी नौकरी के जो है वैकेंसी जो निकाले गए हैं रोक दिए जाएंगे, जो बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में जो है सरकारी सेक्टर में एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो एग्ज़ाम लेने में विलम्ब होगा,
लेकिन कह दे कि पूरी तरह से वैकेंसी रुक जाएगी, यह बिल्कुल गलत है। उस चक्कर में बिल्कुल नहीं रहें। लगातार आप अध्ययन करते रहें, जुड़े रहें, ताकि आपको जो है भविष्य में सक्सेस मिले और आप भी जो है कुछ अपने माता पिता के लिए, अपने लाइफ के लिए बेस्ट कर सकें। धन्यवाद।